हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं हम ऑब्वियसली लप्पू लप्पी के बारे में। लेकिन ये जो नई कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है, ये कंट्रोवर्सी मतलब एग्जैक्ट वैसी ही करने की कोशिश की जा रही है जो लप्पू और जगत दीदी के बीच में हुई थी। अगर आपको याद हो तो ऐसे ही भाई बहन की जोड़ी थी, फिर वो भाई बहन की जोड़ी को कुछ और प्रेजेंट किया गया, फिर कुछ और हकीकतें सामने आई, फिर उसके बाद एक तगड़ी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर आई और वो कहाँ से कहाँ गई ये आप लोग बखूबी जानते हो। तो उसी तरीके की कंट्रोवर्सी ठीक 1 साल बाद प्लान की जा रही है, जिसमें अब जो मेन कैरेक्टर हैं वो चेंज हो चुके हैं। लप्पू लप्पी और जगत दीदी थे उसके मेन कैरेक्टर, लेकिन इनको अब चेंज कर दिया गया है। इनकी जगह नए पात्र आए हैं क्योंकि कंट्रोवर्सी 2.0 है, तो कैरेक्टर्स चेंज कर दिए गए हैं। अब जो लप्पू इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर था, अब वो राइटर बन चुका है। पहले वो राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ था, लेकिन अब वो राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के जो स्टार्स हैं वो चेंज हो चुके हैं, जैसे कि हो चुका है खोहित डांसर, तंजलि और टोनिया। अब ये 3 लोग मिलकर वही भसड़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो खोहित डांसर है उसको लेकर मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ था। किसी ने बताया कि ये लोग बहुत पहले से मतलब झोपड़ी टाइप का इनका मकान हुआ करता था, जिसमें टोनिया और ये जो खोहित डांसर है और तंजलि, ये तीनों मिलकर वीडियोस बनाते थे। फिर ये काफ़ी जल्दी मतलब फिर ये फेमस हुए, फिर इन लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया। पर मुझे ऐसा फील आ रहा है, मैंने उस टाइम से तो उन लोगों को नहीं देखा है, लेकिन मुझे ऐसा फील आता है कि उस टाइम पर ना ये इस टाइप के वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे। तो इन लोगों ने हो सकता है कि वो चीज़ें की हों कि इस तरीके के वीडियोस उस समय जो लोग ना ऐसे घास फूस के मकान बना रहे थे या उस तरीके की अपनी दिनचर्या या वो चीज़ें दिखा रहे थे, वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखो, मैं इनको शुरू से नहीं देख रही तो मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, बट सोचिए जब आपको इतना चकमा दे दिया गया, सारे जो लोग थे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि टोनिया जो है ना वो इसकी बहन है, बहन है, बहन है। लेकिन अब जब राज खुल रहे हैं तो बहुत ही बड़े बड़े राज खुल रहे हैं कि टोनिया तो कभी इसकी बहन है ही नहीं, रिलीजन है वो भी अलग है, ये तक बातें सामने आ रही हैं। तो सोचो, जब ये इतनी इतनी बातें आपसे छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, ये कभी इन्होंने आपके सामने ला कर रखी तक नहीं कि ये लोग भाई बहन नहीं बल्कि ये लोग तो मतलब दोस्त हैं और साथ में रहते हैं। मतलब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग छुपा रहे हैं और हर चीज़ को भाई बहन की आड़ जो ये दे रहे हैं ना, वो धीमे धीमे खुल रहा है। तो सोचिए, वो वाली जो ज़िंदगी ये दिखा रहे थे, तो पता नहीं वो इनकी ज़िंदगी थी भी या नहीं थी, या फिर वो तंजलि की ज़िंदगी थी जिसको इन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया कि हम भी उसी ज़िंदगी से निकल कर आए हैं। हो सकता है ये पॉसिबिलिटीज़, लेकिन हाँ, अब मैं पुरानी चीज़ें और ज़्यादा देखूंगी, फिर और ज़्यादा मैं क्लियर तरीके से उस पर बात करूंगी। लेकिन अभी जो बातें हो रही हैं, यहाँ से लपुआ का ब्लॉग आता है। लपुआ अपने ब्लॉग में बोलता है बहुत लोगों के राज खुलेंगे, इसके पास तो पता नहीं क्या क्या है, मतलब इसके पास तो सबके राज हैं। मैंने कहा ना, इसके घर में कैमराज हैं, रिकॉर्डर्स हैं, ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है उसमें, है ना, वीडियो के साथ साथ। तो ये करता ही इसलिए है कांड ताकि ये सामने वाले को उसके बिहाफ पर धमका सके, डरा सके, या फिर मतलब है ना, हर चीज़ का मतलब इसके पास होता है कुछ ना कुछ कि सामने वाले से ये कुछ अपना फ़ायदा उठा सके। तो अभी इसने केवल टाइटल डाला है, अभी धीमे धीमे चीज़ें आएंगी। शुरुआत लप्पू के साइड से ही हुई थी। लप्पू ने जो लाइव किया था उसमें इसने तंजलि को बहुत ज़्यादा टारगेट किया था। अब कुछ लोग बोलते हैं कि वो बच्ची नहीं है, बच्ची नहीं है, बच्ची नहीं है, बट मुझे लगता है इन लोगों के आगे वो बच्ची ही है। लप्पू लप्पी और इन लोगों की जो एज है उसके आगे वो बच्ची ही है ना। तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो बहुत बड़ी बूढ़ी बुजुर्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो जो तंजलि है वो खुद कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बातें बता रही है, जैसे कि वो कह रही है कि मुझे 1 महीने पहले ही मना कर दिया गया था कि तुम्हारे साथ वीडियोस नहीं बनेंगे, तुम्हारे साथ व्लॉग्स नहीं बनेंगे, मेरी इंसल्ट की गई, मैं आज भी किराए के मकान में हूँ, सामने वाला तो लाखों के प्लॉट खरीद रहा है, मतलब वो उसकी मतलब जीवन शैली में बदलाव आया, लेकिन मैं तो वहीं की वहीं रह गई और मुझे खुद सामने से मना किया गया व्लॉग बनाने को, वीडियो बनाने को। ये बातें मुझे उसकी सही लग रही भी हैं और नहीं भी लग रही हैं। पता क्यों? क्योंकि अगर इतनी बड़ी बात 1 महीने पहले हो चुकी है, वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया गया है, सारी चीज़ें हो रही हैं, आप लोगों के बीच में मनमुटाव आ गए हैं, तो जब जन्मदिन होता है तंजलि का तो उसमें खोहित क्यों होता है और तंजलि खोहित को इनवाइट क्यों करती है? जब खोहित ने इनकी इतनी इंसल्ट की है तो खोहित को इनवाइट क्यों किया तंजलि ने? उसने मना किया कि मैं तुम्हारे साथ वीडियोस नहीं बनाऊंगा, तो तंजलि ऐसे इंसान को इनवाइट क्यों करती है? और ऐसा इंसान तंजलि के जन्मदिन पर जाता क्यों है? और गोल्ड के इयररिंग्स वगैरह वो गिफ्ट करता क्यों है? वीडियोस नहीं बनाते हैं साथ में, डांस वीडियोस नहीं आए इनके वहाँ से, लेकिन ये गिफ्ट्स वगैरह दिए जा रहे हैं और इनको बाकायदे इन्वाइट किया जा रहा है और इन्विटेशन पर ये जा रहे हैं। और इनकी जो खोहित की टीम है, जो मतलब खोहित के साथ और लोग रहते हैं, वो भी जा रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है?
अगर आप लोगों में मनमुटाव आया है, आप लोग अलग हो गए हो, तो आप लोग एक साथ दिखना कैसे, मतलब आप दिख कैसे रहे हो? क्योंकि कमेंट सेक्शन में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कोई बता रहा है कि खोहित की मदर, मतलब खोहित का टंजली की मदर के साथ अफेयर चल रहा था। फिर बोला जा रहा है इनका पैसे को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है। फिर बहुत सारी बातें, उसमें टंजली को डिफेम किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि टंजली इनके साथ नहीं करना चाहती है, वीडियो वगैरह नहीं बनाना चाहती है। तो अलग अलग तरीके की बातें आ रही हैं। फिर जो खोहित डांसर है वो बेहोश हो जाता है, बेहोश होता है तो एक खबर ये निकल कर आती है कि उसका हार्ट अटैक हुआ या फिर मतलब उसे ब्रेन स्ट्रोक आ गया। फिर जो है एक नई कहानी समझ में आती है जब डॉक्टर का वीडियो आता है कि नहीं भाई उसको तो बीपी लो था। उसके बाद अगर आप और इनके आगे की वीडियोस देखो तो एक्टिंग भी कर रहा है खोहित बकायदे। एक जगह एक फ्रेम में वो आराम से बैठा हुआ है और अगले ही फ्रेम में वो बेहोश हो जा रहा है। उसकी जो सो कॉल्ड सिस्टर है टोनिया, जिसे अभी तक लोग सिस्टर मान रहे थे, जो पता चल रहा है कि अब वो सिस्टर भी नहीं है, तो वो कौन है उसकी रियलिटी सामने आती है, वो भी बेहोश हो जाती है ना। तो ये सारी बातें अब अपने आप में क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं। और क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में लप्पू लप्पी का इन्वॉल्वमेंट आ चुका है, स्पेशली लप्पू का इन्वॉल्वमेंट आ चुका है, और लप्पू बार बार बोल रहा है कि राज खुलेंगे राज खुलेंगे। वो लाइव में टारगेट करा रहा है किसी लड़की को और बोल रहा है कि वो बच्ची है, वो तो हाई स्कूल में है, वो उसके एग्जाम आ गए इसलिए चली गई है, ये वो ब्ला ब्ला। जब से इनका इन्वॉल्वमेंट आया है वहाँ से ऐसा फील आ रहा है कि ये कंट्रोवर्सी ना मतलब रची रचाई कंट्रोवर्सी है। इसमें शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि टंजली भी मिली हुई है, क्योंकि अगर इनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, लड़ाई झगड़ा हुआ है या जो भी चीज़ें हुई हैं, भाई एक दूसरे के लिए कम्युनिटी छापने लग गए। मतलब स्पेशली जो खोहित है वो डाल रहा है यहाँ से कि उसके साथ बहुत, मतलब उसकी सिस्टर ने डाला है या जो भी टोनिया जो भी है उसने डाला था कि बहुत गलत हुआ बहुत गलत हुआ, और मतलब लोगों ने फ़ायदा उठाया। बट मुझे फ़ायदा दिखे भी तो सामने वाले का उसने क्या उठाया फ़ायदा। और दूसरा ये कम्युनिटीज़ आना, तो वही बात है कि ये जब कम्युनिटीज़ डालनी ही थी, ये सब कुछ इतना भसड़ मच चुकी थी, तो ऐसे में जन्मदिन के दिन इनका जाना, उनका बुलाना और गिफ्ट वगैरह देना इतने महंगे महंगे, क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ये जो सॉन्ग आ रहा है ना छठी मैया वाला, उसके लिए ये बिल्डअप हो रहा है, उसके लिए बड़ी कंट्रोवर्सी तैयार की जा रही है। और ऐसे लोगों को इसलिए अपने घर लाया गया है ताकि कंट्रोवर्सी आराम से की जा सके, उसको मतलब महान तरीके से दिखाया जा सके। जब लप्पू लप्पी का सॉन्ग आ रहा है वहाँ से देवरानी साहिबा का आ ही चुका है, जेठानी साहिबा का भी सॉन्ग आने वाला है, तो बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे गाने वाने लेकर आ रहे हैं। तो सोचिए खोहित का भी कोई ना कोई गाना आने वाला होगा, निश्चित आने वाला होगा। तो ये दो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, एक तो खोहित के गाने को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, एक लप्पू के गाने को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उसके लिए ये कंट्रोवर्सी मुझे ऐसा लग रहा है कि रची जा रही है। ये फेक कंट्रोवर्सी है टोटली, इसको रचा है, इसको बिल्ड किया जा रहा है ताकि इतनी ज़्यादा हंगामा हो जाए कि जब गाना इन लोगों का आए ना तो लोग उस पर आंखें गड़ा कर बैठे, इनको अच्छी टीआरपी पहले से ही मिल जाए। उसके लिए ये चीज़ें ये कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील आ रहा है। और आप में से कितने लोगों को ये फीलिंग आ रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अभी के लिए तो मुझे यही लग रहा है, क्योंकि जो टंजली है वो रिएक्शन चैनल वालों को जाकर जो कमेंट कर रही है या अपने कमेंट में जो रिप्लाई दे रही है, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लप्पू सिखा रहा है कि तुम ऐसे ऐसे करो, रिएक्शन चैनल वालों के पास जाकर करो, ऐसे करो वैसे करो। जिससे क्या होगा ना, ये रिएक्शन चैनल वाले तो तुरंत भावनाओं में बहते हैं, वो तो तुरंत जो है सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं। अभी बीच में आपने देखा ही है कि एक जो इनका सिनेमेटोग्राफर था, मतलब वीडियोग्राफर था, जो मतलब कैमरामैन था इनका, एडिटर कह लो जिसको, तो उसके लिए रिएक्शन चैनल वालों ने कितनी आवाज़ें उठाई थी, इतनी ज़्यादा आवाज़ें उठाई थी कि पैसे वहाँ से देने पड़ गए थे। जिसके पास उसके पैसे अटके हुए थे वो पैसे उसे मिले। रिएक्शन चैनल वालों ने इतना हंगामा कर दिया था, तो ये हंगामा दोबारा से करवाया जा रहा है, इसमें सिंपैथी कार्ड खिलवाया जा रहा है टंजली से। ऐसा मुझे फील अभी तक आ रहा है। अभी तक मैं ये नहीं कहती कि ये रियल ही है, लेकिन मुझे बार बार वो बात खटक रही है जो मैंने फिर से मैं बोलूँगी कि वही, कि अगर बुराइयाँ हो जाती हैं, अगर कोई सामने से आपको मना कर देता है, तो हम उस इंसान को देखना भी पसंद नहीं करेंगे, उसके ऊपर मतलब हम उसे नहीं देखेंगे, हम उसे नहीं बुलाएंगे, हम उसे अपनी लाइफ से हटा देंगे, मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे, जैसे चाय से मक्खी निकाल कर फेंकी जाती है। तो वो चीज़ है, तो वो ऐसा क्यों किया, मतलब वही बार बार मुझे मतलब डाउट क्रिएट कर रहा है यहाँ पर। और लप्पू जहाँ इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पर डाउट्स क्रिएट होते हैं, डाउट्स क्रिएट होते हैं। और अभी तो फिर उसकी थंबनेल और टाइटल वैसे वैसे आने लग गए हैं, क्योंकि दिवाली का अवसर है, सब बिजी हैं, सब कम वीडियोस देख पा रहे हैं, बनाने वाले कम बना पा रहे हैं। तो ऐसे में जो लपुआ है वो खेल रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि इसी बीच आएगा वो सॉन्ग जो छठी मैया वाला सॉन्ग है। तो ये सब है। वहाँ से जो इनके घर में जो आई थी खरमानी जी, मैं नाम नहीं लूँगी रियल नेम, बट उनका भी एक क्लिप मुझे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से किसी ने मुझे सेंड किया था, तो मैंने देखा वो जो खरमानी है वो वाकई में, उन्होंने कहा, जो मेरी सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे ये सेंड किया, उन्होंने कहा ये तो लप्पू की भी बाप निकली, क्योंकि ये तो भाई लप्पू के घर को अपना घर बता रही है। जी हाँ, हमने वो वीडियो उठाकर मतलब वो देखा मैंने
उनका जो रील था जो मुझे सेंड किया गया, वो जब मैंने देखा तो वहाँ पर ऐसा कुछ दिखा रही थी वो कि देखिए मैंने ये घर बनवा लिया है। वो लप्पू के घर को अपना घर बता रही थी और बोल रही थी कि देखिए ये मैंने घर बनवा लिया है मेहनत करके, ऐसे करके वैसे करके। तो वो वहाँ पर जो है फ्लॉन्ट कर रही थी लप्पू के घर को अपना बताकर, जैसे कि लप्पू हमेशा कहता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, ये मेरा वो मेरा है ना, सब कुछ लप्पू का हो जाता है, वैसे ही वो भी बोल रही थी। और उनके जो रेगुलर जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो उनको बधाइयाँ दे रहे थे, जो लोग लप्पू लप्पी को नहीं देखते हैं। और जो लोग लप्पू लप्पी को देखते हैं वो जो है बोल रहे थे कि तुम दूसरे का घर अपना बता रही हो। और वहाँ पर इनको बहुत गंदे गंदे, मतलब बहुत ही गंदे गंदे कमेंट्स भी आ रहे थे, स्पेशली उनके पहनावे ओढ़ावे को लेकर। लोगों का कहना था कि ये कुछ बन गई है या फेमस हो रही है तो इसके कपड़े बदल गए हैं, कपड़े चेंज हो गए हैं, बहुत वाहियात होती जा रही है, इसकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो ख़राब होता जा रहा है, ऐसे भी कॉमेंट्स थे। तो उनको आ रहे हैं बुरे बुरे कमेंट्स। और यहाँ से लप्पू लप्पी के घर में फिर से कोई इंसान पहुँच चुका है। लप्पी हमारी बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हैं जब उनके इर्द गिर्द बहुत सारे देवर होते हैं और उनको भाभी भाभी कहते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। जब उनका खुद का सगा देवर होता है तो तब उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तब वो अलग कमरे में होता है, ये अलग कमरे में होती हैं, खाना तक उनको दिया नहीं जाता है। यहाँ इन देवर को हाथ से खिलाया जाता है, बट उधर पर खाना का अरेंजमेंट तक नहीं किया जाता है। बेचारा वो कंप्लेन कर रहा होता है वीडियो बना बना कर कि भाई हम यहाँ पर भूखे मर गए, भूखे मर गए। तो ये इनके घर की वो है स्थिति। तो बहुत बोर होने लग गई थी जो लप्पी हैं। अब जो है वहाँ पर आगमन हो चुका है एक और कपल का, वही हरियाणवी कपल जो इनके साथ बैंकॉक गया था, तो वो अब आ चुके हैं। तो इनके घर में कोई ना कोई होता है। अभी ये बोल रही थी कि मुझे बहुत काम है, दिवाली की सफाइयाँ करनी है, ये करना है, वो करना है, बट इनको देखने से लग नहीं रहा कि इनको कुछ भी करना है। इनको केवल और केवल कंट्रोवर्सी करना है, इनको ज़ोर से कंट्रोवर्सी आई है, कंट्रोवर्सी करना है, पीपी करना है, और बस कपड़े बेचना है। अब स्टोर खुल गया है तो वो करना है, बाकी इनको दिवाली से कोई लेना देना नहीं है और दूसरे पर्वों से भी इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। दूसरे पर्वों से सिर्फ मतलब इनको ये है कि, तो इनको बस इतना मतलब है कि उस पर मेरा मतलब कोई सॉन्ग आने वाला है तो वो प्रमोट होना चाहिए, तो बस उससे लेना देना है इनको। बाकी ये लोग कितने स्पिरिचुअल हैं, कितने क्या हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। आप लोग बताना अपने ओपिनियंस इस कंट्रोवर्सी पर, आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये रियल है या फेक है, मतलब ये लोग जानबूझकर गढ़ रहे हैं ये कहानी। जो भी है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी आवाज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप करके ही जाना।